अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, हमारा ये टैप सारा अभी चेंज हुआ है, नया लगा के गए। इतना अच्छा इसमें पानी आ रहा है ना, तो बस अभी चीज़ें मैं सारी रखती हूँ। नया लग गया है, सारे किचन का सामान निकाला हुआ था, नीचे भी सारे पाइप वगैरह फिट करके गए हैं। होप्स हो कि अब सुकून होगा तो ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। अब नाश्ता बनाते हैं। उस्मान चले गए हैं, सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ही आ गए थे, बस काम हो गया। उस्मान भी चले गए, उनको भी मैंने शेक वगैरह सब बना दिया और अब अपना नाश्ता बनाते हैं। सुबह के टाइम मैं सारे बिन्स भी डाल के आई थी नीचे। अब मैं बिन्स बैग लगाती हूँ और बिन्स बैग लगा के अब ये सारा ये भी अंदर डालती हूँ और फिर बनाते हैं जी नाश्ता। दोनों बैग्स लगा लूँगी मैं भी। इसमें जाता है सारा रिसाइकल वाला, इसमें जो हमारा किचन का फूड वेस्ट होता है वो जाता है। काफ़ी दिन से हमारे घर में किचन का काम पेंडिंग था, आपके साथ मैंने 1-2 बार शेयर किया था। तो आज हम लोग सो रहे थे तो उनकी कॉल आई कि हम आ रहे हैं ठीक करने के लिए, और फिर उन्होंने ना सारा ये रिप्लेस कर दिया, नया लगा दिया। ये काम हो गया और उसके बाद फिर उस्मान तो चले गए थे, मैं अब बना रही हूँ नाश्ता। उनको भी मैंने बस जल्दी जल्दी से शेक बना के दिया क्योंकि लेट हो गए थे, काम करा रहे थे उनके साथ, थोड़ा सा टाइम लग गया था और चीज़ें वगैरह भी उन्होंने किचन की ना सारी निकाली थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम हो गया, होप्स हो कि अब ये ठीक रहेगा। अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर घर के काम स्टार्ट करूँगी। मुझे वैसे भी नाश्ता बनाना या नाश्ता करना अच्छा लगता है, कोई भी नाश्ता हो, चाहे आप देसी बनाते हैं या डिफरेंट करके बनाते हैं, लेकिन ये होता है कि चाय मुझे पीनी ही पीनी होती है। चाय पीने के बाद ऐसी एनर्जी आ जाती है ना, बंदा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और टी लवर्स को आइडिया होगा कि चाय पीने के बाद जो है ना इंसान कितना फ्रेश फील करता है। खैर यहाँ पे मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद मैंने व्लॉग अपना एडिट करना होता है और फिर जो है ना बाकी काम घर के स्टार्ट करती हूँ। व्लॉग मैंने लगा दिया है और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। बॉटल्स इतनी ढेर लगे पड़े हैं, उस्मान को कहूँगी ये चलेंगे इंशाल्लाह ताला जो है ना करके आएंगे। अच्छा, मशीन में निकालने लगी हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कपड़े वॉश कर लूँ, धूप निकली हुई है, दिन बड़ा प्यारा आज निकला हुआ है। उस्मान के शूज़ भी बाहर पड़े हैं, ये बाल्टियाँ भी हैं और यहाँ पे है मेरी मशीन। इसको निकालते हैं, वॉशिंग मशीन है। आज फाइनली इसको बिस्मिल्लाह करते हैं और निकाल ही लेते हैं। मैंने कहा जब तक ब्लॉग होता है ना तब तक ये काम कर लेते हैं। ये देखें जी, आपको याद है लास्ट वाले घर में मैं यही यूज़ करती थी। बड़ा फ़ायदा है इसका क्योंकि उस्मान की ना डेली की सॉक्स और चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। जब से इस घर में आई हूँ डेली सोच रही हूँ अभी निकालती हूँ, अभी निकालती हूँ। आज फाइनली मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, निकाल ही लेते हैं इसको। चलें जी, हमारा कपड़े धोने का साजो सामान निकल आया अपना। अब छोटे मोटे जितने किचन के हैं सामान और उसके साथ जो उस्मान के होते हैं, सॉक्स होती हैं, वो सारी इजी में वॉश होंगी। इवन के शर्ट्स भी जो होती हैं ना वो भी काफ़ी हो जाती हैं। फिर नीचे जब मैं डालती हूँ, बाहर इतना शोर लगा हुआ पता नहीं काम हो रहा है। अच्छा, फिर जब मैं नीचे डालती हूँ ना मशीन में ले जा के, फिर मुझे थोड़े जमा करने पड़ते हैं, तो बस अब सुकून हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज मेरा इरादा है कि मैं वॉशरूम भी क्लीन करूँगी, तो चलें कपड़े शपड़े वॉश करके ना फिर उसके बाद करूँगी वॉशरूम क्लीन। इसको मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि स्विच जो है ना वो इसी के करीब है, तो यहाँ पे आराम से जो है ना ये वॉश हो जाएंगे। फिर इसको साइड पे कर दूँगी। वॉशिंग मशीन मैंने निकाल ली। उसके बाद जो है ना सर्फ़ को भी मैंने कहा डाल लेती हूँ। मेरे पास ये एक दही का खाली बॉक्स रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में सर्फ़ डाल लेती हूँ। वैसे मैं अक्सर लिक्विड लेकर आती हूँ, लास्ट टाइम मैं ये सर्फ़ लेकर आई थी और ये भी बड़ा अच्छा रहता है, स्पेशली ये छोटी मशीन में तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छा जो है ना वो इससे वॉश हो जाते हैं। चलें जी, मैंने कहा जब तक कपड़े वॉश हो रहे हैं मैं ज़रा सफाइयाँ शुरू कर दूँगी। देखें, क्लीनिंग भी कर लूँ ताकि मैं जो है ना फ्री हो जाऊँगी। सारे काम साथ साथ जो है ना कर लेती हूँ।
जब तक कपड़े वॉश हो रहे थे तो इतनी देर में मैंने सारे घर की क्लीनिंग भी कर ली। मैंने कहा चलो ये काम भी ना साथ साथ कर लेती हूँ। चलें जी, ये कपड़े हो गए हैं वॉश और अब किचन के टॉवल्स वगैरह जो होते हैं ना वो वॉश हो रहे हैं, और उसके साथ वाइट वाले जो कपड़े हैं ना उस्मान के वो रह गए हैं। मैं सोच रही हूँ उसके बाद मैं वो कर लूँ। ट्रेन यहाँ पे हमारे घर के साथ ना हर 5 भी नहीं बल्कि 2-2 मिनट बाद गुजरती है। सम टाइम 5 मिनट भी हो जाते हैं लेकिन गुजर रही होती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वैसे भी ट्रेन बड़ी अच्छी लगती है तो ये भी अच्छा लगता है। खैर ये मैंने सारे जो है ना साथ साथ डाल रही हूँ। धूप आ रही थी इस साइड पे, आज धूप नहीं, मुझे कहा कि बस कपड़े धो लो। खैर चलें कोई नहीं, ड्राई हो जाएंगे। वाइट वाले भी सोच रहे हैं बस धो ही लूँ। ये देखें दूसरी आ गई है बात करते करते, आ रही होती है ना जा रही होती हैं। अच्छा जी, मैं जाती हूँ बाहर, बस ये बैग लेके जाती हूँ। मैंने नाश्ते का सामान लेना है और थोड़ा सा फ्रूट लेना है, और वो लेके ना बस मैं वापस आती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा सा ये देखें ना हल्की हल्की धूप भी है, 4 बजने वाले हैं। बस कपड़े मेरे थोड़े से रह गए हैं, बट मैंने कहा मैं नहीं आऊँ क्योंकि फिर मैं हो जाऊँगी लेट। एक मैंने एनर्जी बार ले लिया है, ये जो है ना बस मैं खाती जाऊँगी या पॉकेट में डाल लेती हूँ, वापस आके फिर शाम की चाय बनाऊँगी। ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, एक तो यहाँ पे अभी वो ऑटम वाला इन्वायरमेंट हुआ हुआ है सारा, और ये देखें सनसेट हो रहा है। वैसे अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन सर्दियों में यहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं। और दूसरा ये देखें ट्रेन आ रही है, बड़ा प्यारा लगता है ये वाला जो व्यू होता है ना। ये देखें। अच्छा मैंने ना कहा था मैं थोड़े से कपड़े वॉश करूँगी बट काफ़ी सारे हो गए, और ख़ैर मैंने कहा बाहर के काम कर रहा हूँ, घर के तो लगे ही रहते हैं। ये देखें जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें लेने आई थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं आती हूँ फ्रेश चीज़ें ले लेती हूँ, उसके अलावा देख भी लेती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही होती है, या हर वीक में डिफरेंट चीज़ें आई होती हैं उनको भी देख लेती हूँ एक नज़र, और उसके साथ जो मुझे चाहिए होती हैं वो भी मैं ले लेती हूँ। तो फ्रेश इस तरह से ना मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। नाश्ते का सामान होता है या फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो भी मैं फ़्रेश ही लेकर जाती हूँ। और मैं देख रही थी कि इस वीक में और क्या क्या आया हुआ है। कभी कभी ये होता है लास्ट वीक की चीज़ें भी रखी हुई होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी लग भी रही होती हैं लेकिन फिर मैं नहीं लेती कि अब इनको मैं देखूँगी, फिर मैं चेक करूँगी कि ये हलाल हैं, वेजिटेरियन हैं, या हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अक्सर चीज़ें इस तरह से मैं फिर छोड़ देती हूँ। लेकिन ये है कि खैर मैं देखती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ों को देखना, उनको एक्सप्लोर करना, ट्राई करना, मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो इसलिए मैं एक नज़र तो सब पे मस्त डालती हूँ। आई थी मैं 2-3 चीज़ें लेने के लिए, मुझे याद आया प्याज भी घर में ख़त्म है, एग्स भी शुक्र है मैंने देख लिए, ये तो होते ही होते हैं लाजमी। चलें ले लेते हैं फिर। चलें जी, तो ये हो गई है आज की शॉपिंग। अब चलते हैं घर, इनको डालते हैं बैग में।
अच्छा जी, मैं घर आई हूँ, सामान मैंने फ्रिज वाला रख दिया, बाकी ये रखा हुआ है। एक बनाना खाती हूँ और ये लेके चलते हैं जिम। छुट्टी नहीं करते, वापस आके फिर शाम की चाय बनाऊँगी। 5 बज रहे हैं पूरे और खाने की फिर तैयारी करेंगे। तो मैंने कहा जिम की छुट्टी नहीं करते, बनाना खाते हैं, जिम भागते हैं। चलें जी, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज पहले चेंज करेंगे, चलें ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, आई एम बैक। बल्कि पानी पी लूँ और फिर उसके बाद खाना जो है ना वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई जिम पूरा घंटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे घर के भी सारे काम हो गए थे, कपड़े भी वॉश हो गए थे और बाहर भी मैं गई, शॉपिंग वगैरह जो होती है वो भी हो गई, जिम भी हो गई। अब रात के टाइम मैं बनाने लगी हूँ खाना और खाने में मैं चिकन निकाल के गई थी बाहर, तो चिकन डिफ्रॉस्ट हो गया इतनी देर में। अब उसके बाद जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं पालक बना लेती हूँ, पालक चिकन जो है ना इस तरह से बना लेती हूँ। मेरे पास फुल चिकन अभी नहीं रखा हुआ, इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगी। मैंने अपनी ये वाली शॉपिंग भी करनी है, बस अभी जो चीज़ें चल रही हैं मैंने कहा वो मैं चला लेती हूँ। फ्रीज़र को एक बार ख़ाली कर लेते हैं, जो जो रखा हुआ है बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जाके ना एक ही बार शॉपिंग करके आऊँगी। वैसे इतना दूर नहीं है, अब तो मुझे बड़ी सहूलत हो गई है कि मैं जब दिल चाहे जाके और ले सकती हूँ। तो देखूँगी इंशाल्लाह ताला होगा तो फिर मैं चक्कर लगा लूँगी। अच्छा, ये मैं पालक जो लेकर आई थी ना, मैं वैसे भी जब पालक बनाती हूँ मैं उसको मस्ट ब्लेंड करती हूँ, मुझे ज़रा उस तरह की अच्छी लगती है। साथ मैंने आटा भी गूंद लिया कि मैं 2-3 रोटियां बना लूँगी, तो मैंने थोड़ा सा आटा गूंद लिया क्योंकि ना डेली दिल इस तरह से चाहता नहीं है कि डेली ही रोटी बनाए या रोटी खाई जाए। हाँ, उस्मान का मूड होता है तो मैं बना लेती हूँ, कभी वो मुझे कहते हैं राइस बना दो, कभी दिल चाहता है कि कुछ और बना लो, तो इस तरह से चेंज कर करके चीज़ें बनती रहती हैं। पालक को मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने ब्लेंड कर दिया। मुझे वैसे भी आपको बताया थोड़ी सी ज़रा ब्लेंड की हुई पालक अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाती हूँ, लेकिन हल्का सा देखें इस तरह से मैं हैंड ब्लेंडर चला लेती हूँ, तो ये जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना ये ज़रा टूट जाते हैं, तो मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। अच्छा जी, वो मैंने ब्लेंड कर दी, बॉयल भी हल्की सी हो गई। अब उसके बाद मैं मसाला बना लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी पालक चिकन। अच्छा, ये तो मैं साथ साथ बना रही हूँ और एक और चीज़ भी मुझे याद आ गई है। मुझे ना अभी ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनें कह रही हैं कि आप रिलेशनशिप पे बात करें, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग पे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे, और इस तरह ये बात हमसे शेयर करें, अपनी बॉन्डिंग शेयर करें। तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर इंशाल्लाह ताला उस पर डिटेल में बात करूँगी। क्योंकि वैसे तो मैं मैसेज में या कमेंट्स में रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ बहनों ने मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ भी शेयर की हैं जो कि मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत सारी अपनी बातें, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करती हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं ओपनली इस तरह बात नहीं करती हूँ या किसी का नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह ताला इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा आता है कि आपकी और आपके हस्बैंड की माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और किस तरह से आप जो है ना वो मैनेज करती हैं चीज़ों को, किस तरह से रिलेशनशिप को लेके चलती हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चाहे अपने घर वाले हैं, चाहे मेरा ससुराल है, उन सब के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना वो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कमी रखते हैं तो दूसरी तरफ से आपको उतना ही ज़्यादा नवाजते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब की मुश्किलात दूर करे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर इस पे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये मैंने बना लिया, इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी, मसाला बनाया, फिर मैंने इसमें पालक ऐड कर दी थी, चिकन को अच्छी तरह भून के उसके बाद मैंने इसको पका लिया था। फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड की, एंड में मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डाला था। तो अब मैंने इसमें टेस्ट के लिए ऐड कर दिया। खाना मेरे लिए सिर्फ नहीं बनता, खाना मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। वो सारा दिन बाहर होते हैं, सुबह के जाते हैं, रात को आते हैं, काम भी उनके होता है, तो जाहिर है फिर मैं उनके लिए अच्छा रेडी करती हूँ। खाली ये नहीं होता कि मैं अपने लिए खाना बना रही होती हूँ,
ज़्यादा मेरे माइंड में उनका होता है और फिर ये होता है कि ज़ाहिर है मैं भी खा लेती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना बड़ा अच्छा बना और अब रोटी बनाते हैं और व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। हम खाना खाते हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।